मैं 2-3 एग्जाम्पल से जो मैं मस्तिष्क में क्लियर हुआ वो मैं मेरा कंफ्यूजन निकालना चाहता हूं। 3-4 एग्जाम्पल रखता हूं तो मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि मैं सही हूं या गलत हूं। उदाहरण के तौर पर जो है, मेरे सामने कोई सुंदर युवती आकर के खड़ी हो गई तो मेरे मन के अंदर बुरा विचार आया कि ये युवती का कितना सुंदर रूप है। उसके तुरंत बाद उसके ऊपर रिएक्शन आ गया कि तू तो ज्ञान लिया हुआ व्यक्ति है, सनातन सत्य को जानने वाला है, ऐसा भाव नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण यह है कि कोई अफसर है, उसके सामने कोई घूस देने वाला व्यक्ति खड़ा है अपना काम कराने के लिए, तो अफसर के मन के अंदर विचार आ रहा है कि भाई वो पैसे सीधे दे रहा है, काम करा रहा है और काम मैं कर रहा हूं कि इसमें गलती क्या ले लेना चाहिए, और वो ईमानदार आदमी है। भीतर उसके विचार का ये भाव चाहिए, रिएक्शन आया। मैं अभी आप क्लियर करेंगे उस रिएक्शन आया कि नहीं, तुम ईमानदार व्यक्ति हो, गलत रास्ता है, ये नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति के 2-3 बेटे होते हैं, एक बेटे को वो ज्यादा स्नेह देता है, धन देता है और उसकी तरफ झुका हुआ रहता है, और एक बेटा है जो उसकी बात मानता नहीं है तो कई बार उसके विरुद्ध भी जाता है, लेकिन वो भीतर सोचता है कि मेरी दोनों संतानें हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, इनको समान रूप से देखना चाहिए। तो स्वामी जी, ये जो रिएक्शन, आप इसको भेद रेखा को क्लियर करें। मैंने तीनों ही एग्जाम्पल में रिएक्शन को बोला, यानी एक्शन के ऊपर जो दूसरा आया। जैसे कई लोग, सामान्य लोग बोलते हैं कि मेरे मन में ऐसा आया लेकिन भीतर बहती हुई आत्मा ने ऐसा कहा, तो क्या उस आत्मा ने ये कहा, या मैं मेरे शब्दों में कहूं कि जो विचार आया उसमें, यानी एक्शन आया, उसमें मैंने रिएक्शन किया, तो क्या इस रिएक्शन ये भाव है? इसको थोड़ा खुला कीजिए। पहली बात यह है, जैसे जैसे आप विज्ञान में जब प्रिंसिपल समझेंगे तो प्रिंसिपल ही आपको आंसर देंगे। हो सकता है कि रिलेटिव सत्य से फिजिकल फॉर्म में जो क्रिया हो रही है अंदर या बाहर, वो आम आदमी को सिद्धांत के रूप में जब तक नहीं दिखती है, वहां तक प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों पैरेलल दिखता है। मगर जब विज्ञान के अंदर जब लाइन ऑफ डिमार्केशन आ जाती है तो तुरंत मालूम हो जाता है कि ये सब्जेक्ट इफेक्ट का है, ये सब्जेक्ट कॉज का है, ये सब्जेक्ट प्रारब्ध है, ये सब्जेक्ट पुरुषार्थ है। तो कोई भी अवस्था में जब रिएक्शन आता है तो देखो, सिंपल बात यह है कि एक्शन का रिएक्शन, सामने वाले व्यक्ति का एक्शन, ये प्रकृति ने देखा और ये प्रकृति ने रिएक्ट किया, ये दोनों प्रकृति कुदरती रचना है। आप समझे? क्योंकि रिएक्ट करना मतलब एक रिएक्शन दिखता है हमको, तो ये तो मन वचन काया की अवस्था है। तो मन वचन काया की अवस्था हमारी है या सामने वाले की है? रिएक्शन देता है या नहीं देता है? दोनों कुदरती रचना है। और इसीलिए कुदरती रचना के अंदर फिर रिएक्शन, जो एक्शन एंड रिएक्शन के ऊपर अंदर हमारा ज्ञान दर्शन क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। वो ज्ञान दर्शन इस अवस्था को, सामने वाले व्यक्ति की और ये प्रकृति की, दोनों की कैसे देखता है। क्या वो ये कहता है कि ये मैंने किया या सामने वाले ने किया, वो मानता है, या वो दोनों की प्रकृति को कुदरती रचना देखता है, उसके ऊपर उसका पुरुषार्थ निर्भर है। अगर वो समझेगा कि सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा किया इसीलिए मेरे को ऐसा करना पड़ा और ये सही है, तो फिर वो उनके पास रिलेटिव सत्य का ज्ञान है, डूअरशिप का और सफरर का। मगर वो समझेगा कि मैं, ये भाई नंबर 1 की प्रकृति और सामने वाले की प्रकृति, दोनों की प्रकृति, एक्शन एंड रिएक्शन दोनों प्रकृति के माध्यम से हुआ है,
तो वो कुदरती रचना है। और मैं कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, चेतन हूं, अविनाशी हूं, अनंत शक्ति वाला हूं, और ये मेरा स्वभाव ही नहीं है। और मैं दोनों की प्रकृति को क्या कहता हूं? कुदरती रचना। सही गलत वो मेरा सब्जेक्ट तब होगा व्हेन आई एंटर इन अ रिलेटिव ट्रूथ। तो मैं अलग हूं, वो इनफ है मेरी अवेयरनेस, और कुदरती रचना देखूं वो अवेयरनेस इनफ है। सही गलत में जाने की स्पिरिचुअल में जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान बिल्कुल क्लियर कर देता है और उसमें कोई गोल गोल या कंफ्यूजन नहीं है।